भारत गुरुवार को ब्रिटेन के वैक्सीन मिशन में शामिल हो गया। पीएम मोदी ने वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए टीकाकरण का समर्थन करने के लिए $1.5 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की। ऑनलाइन हुए इस समिट में 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी और सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। इस समिट का मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए $7.4 अरब एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। भारत की ओर से पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वो अगले 5 साल में $15 मिलियन की मदद करेगा। पाकिस्तान में एक बार फिर भारतीय राजनयिकों को परेशान करने का मामला सामने आया है। आईएसआई के एक सदस्य ने इस्लामाबाद में दूतावास प्रभारी गौरव अहलुवालिया की कार का पीछा किया है। सूत्रों ने बताया कि आईएसआई ने अहलुवालिया को परेशान करने और डराने के लिए कार और बाइक पर अपने एजेंट्स लगा रखे हैं। इसके पहले मार्च में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशान करने को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध जताया था। साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। जून में ही 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। खास बात यह है कि ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई देंगे। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसकी शुरुआत 5 जून की रात 11:16 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति 6 जून को 2:32 पर होगी। ग्रहण रात 12:54 पर अपने अधिकतम प्रभाव में हो सकता है। उपछाया चंद्र ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होता। इस दौरान सूतक काल भी मान्य नहीं होता। ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में लोग देख पाएंगे। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण सामान्य चांद और ग्रहण में अंतर कर पाना मुश्किल होगा। ग्रहण के समय चंद्रमा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि इसकी छवि कुछ मलिन हो जाएगी, यानी चांद इस दौरान मटमैला सा दिखाई देगा। कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान बिहार में अब तक करीब 25 लाख प्रवासी मजदूर लौट चुके हैं। इनमें 15 लाख से अधिक प्रवासी क्वारंटाइन सेंटरों में ही रह चुके हैं। इनके अतिरिक्त बिहार में पैदल, बस और अन्य साधनों से भी लौटने का सिलसिला लंबे समय तक जारी था। इनमें मतदाता बनने की योग्यता रखने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। इसलिए 20 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें पूर्व से बिहार व अन्य राज्यों के मतदाता सूची में शामिल होने और एक दूसरे राज्य से नाम डिलीट किए जाने की संभावना भी शामिल है। बिहार में मतदान की योग्यता वाले प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने से मतदाताओं की संख्या में करीब 2% की बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन खाने के सामान की बुकिंग की सुविधा देने वाली स्विगी ने झारखंड और उड़ीसा के बाद अब पश्चिम बंगाल में कोलकाता तथा सिलीगुड़ी में शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है। कंपनी की जल्द ही राज्यों के दूसरे शहरों में ये सेवा शुरू करने की योजना है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि स्विगी अपने मौजूदा प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक का उपयोग सामाजिक दूरी समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में कर रही है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि स्विगी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच दुकानों पर भीड़ कम करने के इरादे से शराब की घरों तक आपूर्ति शुरू की है।